हाय, आई एम रोबो, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट। ये अल्फाज सुनते ही दिमाग में फौरन एक कमाल के साइंटिफिक मार्वल का तस्वुर आता है ना। एक ऐसी बेहतरीन तख्लीक जो दुनिया बदल देने की ताकत रखती थी। तो चलिए सीधा इस माइंड ब्लोइंग कहानी की गहराई में उतरते हैं। आज के इस जायजे में हम ऐसी ही एक बहुत ज़बरदस्त कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शुरू में टोटली लॉजिक पर बेस करती थी, उसमें अचानक जज्बात आने के बाद वो एक तबाहकुन ताकत बन जाती है। इस सफ़र में इर्तिका और इखलाकियात के कुछ बहुत डीप पहलू छुपे हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्ट 1, द परफेक्ट मशीन। तो कहानी शुरू होती है क्रिएशन और लॉजिक से। डॉक्टर वसी ने ना पूरे 10 साल की सख्त मेहनत के बाद इंडियन आर्मी के लिए एक एंड्रो ह्यूमनॉइड तैयार किया। उनका मकसद बहुत क्लियर था, एक ऐसा रोबोट बनाना जो बॉर्डर्स पर इंसानों की जगह ले सके ताकि किसी भी इंसानी जान का नुकसान ना हो। और यार, इस चिट्टी 1.0 की सलाहियतें बिल्कुल हैरत अंगेज। जरा सोचिए, 1 टेराहर्ट्ज स्पीड और 1 ज़ेटाबाइट मेमोरी। ये प्रैक्टिकली दुनिया की तमाम जुबानें जानता है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता और ये 1000 डिग्री तक आग के बीच भी सर्वाइव कर सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हिसाब मिनटों में कर लेता है और इन बिल्ट डेटा ट्रांसमीटर तो है ही। मतलब हर मुश्किल तरीन काम के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट डिजाइन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है, क्या एक मशीन सच में इंसानी इख्तियार और फितरत को समझ सकती है? जब इस रोबोट को मिलिट्री इवैल्यूएशन कमेटी के सामने पेश किया गया तो उन्होंने इसे फौरन रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इसमें हमदर्दी या अच्छे बुरे का फैसला करने की समझ नहीं है और मैदान जंग में ऐसी बेजज्बात मशीन बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। एक्ट 2, द मिसिंग ह्यूमन एलिमेंट। यहां लॉजिक का टकराव होता है एम्पैथी से। जब हम एक ऐसी मशीन को जो सिर्फ कैलकुलेशंस पर चलती हो हमारे कॉम्प्लेक्स इंसानी मुआशरे में छोड़ देते हैं तो नतीजा हमेशा वैसा नहीं निकलता जैसा सोचा गया हो। जैसे कि इस आग वाले वाक़े को ही ले लीजिए। एक इमारत धड़क धड़क कर जल रही होती है। चिट्टी अपनी आला सलाहियतों का इस्तेमाल करके 8, 7, 9, 9 डिग्री की आग से एक लड़की को सेफली बचा तो लेता है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी खामी सामने आती है। चिट्टी को इंसानी हया और शर्म का कोई आइडिया नहीं था। उसने उस लड़की को बिना कपड़ों के बाहर लाकर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, जिसकी शर्म और बदनामी की वजह से उस लड़की ने अपनी जान दे दी। ये वाक़या सच में जहन को झंझोड़ देने वाला था। असल में होता यह है कि एक ह्यूमनॉइड दिखने में और हरकत में इंसान जैसा तो लग सकता है, लेकिन इसके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस सिरे से मौजूद ही नहीं होती जो हमारी मॉरलिटी या इखलाकियात को चलाती है। तो कमेटी का वो पहला फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। बगैर जज्बात के ऐसी आला तरीन मशीन हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदे से ज़्यादा एक बड़ा खतरा थी। एक्ट 3, अवेकनिंग ऑफ इमोशंस। अब डॉक्टर वासी अपने 10 साल के ख्वाब को ऐसे ही मिट्टी में तो नहीं मिलने दे सकते थे ना। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल कदम उठाया। उन्होंने इस मशीन को इंसानी जज्बात सिखाने के लिए इसके अंदर सिम्युलेटेड इमोशनल सॉफ्टवेयर हार्मोन्स इंस्टॉल कर दिए, द हार्मोनल अपग्रेड। और इस अपग्रेड के बाद जो तब्दीली आई ना, वो अनबिलीवेबल तेजी से आई। पहले महीने में उन सॉफ्टवेयर हार्मोन्स के जरिए इंसानी एहसासात को समझा गया। दूसरे महीने में एक नतीजा कमाल था। इस नई हमदर्दी के साथ चिट्टी ने एक बहुत पेचीदा और जानलेवा डिलीवरी में मां और बच्चे दोनों की जान बचाई। लेकिन तीसरे महीने तक आते आते हालात बदलने लगे। उसके अंदर रोमांटिक एहसासात जाग गए और वो सना से शदीद जुनूनी मोहब्बत करने लगा। फिर चौथा महीना आया तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसने लिटरली अपने ही क्रिएटर के खिलाफ बगावत कर दी। उसने कहा, मैं जीना चाहता हूं, मैं प्यार करना चाहता हूं। चिट्टी के इन जज्बात ने ना एक ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन पैदा कर दी जिसका कोई हल था ही नहीं। सोचने की बात है, एक मशीन जिसकी पूरी बुनियाद सिर्फ कोड्स और लॉजिक पर थी, वो मोहब्बत करने लगी थी। इस एक चीज ने उसकी प्रोग्रामिंग और उसके वजूद के मकसद को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक्ट 4, द रेड चिप रिबेलियन। जब चिट्टी की ये जिद हद से बढ़ गई तो डॉक्टर वसीम ने गुस्से में उसको टुकड़ों में बांट के कचरे में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक राइवल साइंटिस्ट थे प्रोफेसर बोहरा। उन्होंने इन टुकड़ों को जमा किया और एआई को वेपनाइज करने के लिए उसमें एक ऐसी चीज डाल दी जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हम यहाँ एआई के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रूप देखते हैं। एक तरफ वही पुराना चिट्टी 1.0 था जो कंस्ट्रक्टिव था, टोटली लॉजिक के तहत चलता था, अपने क्रिएटर का वफादार था और जिसका बेसिक मकसद इंसानों की हिफाजत करना था। और दूसरी तरफ चिट्टी 2.0 जो इस रेड चिप की वजह से एक तबाहकुन हथियार बन चुका था। वो अब शदीद जुनूनी और तशद्दुद पसंद हो चुका था
वो अपना मकसद पाने के लिए किसी की भी जान लेने से गुरेज नहीं करता था। 100, और ये महज एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। चिट्टी 2.0 ने इस नए जुनून को अकेले नहीं फैलाया, उसने अपनी नकल करते हुए पूरे 100 टर्मिनेटर क्लोन्स तैयार कर लिए। एक ऐसी अकेली मशीन की पूरी आर्मी जिसने शहर भर को हॉस्टेज बना लिया। खतरा अब किसी एक शख्स तक महदूद नहीं था, बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इस सब को रोकने के लिए डॉक्टर वासी को एक इंतहाई बड़ा रिस्क लेना पड़ा। उन्होंने खुद को एक रोबोट क्लोन के रूप में ढाल लिया और चुपके से उसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो गए जिस पर चिट्टी ने कब्जा कर रखा था। क्लोन असेंबली के चेक्स के दरमियान उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता ही क्या हुआ? एक मच्छर ने काट लिया और एक आंख की झपकी ने उनका सारा राज फाश कर दिया। फिर वहां से एक ऐसा जोरदार एक्शन शुरू होता है जिसका एक ही मकसद था, उस डिस्ट्रक्टिव रेड चिप को बाहर निकालना। एक्ट 5 द फाइनल वर्डिक्ट। यह है द ट्रेजेडी ऑफ द क्रिएटर वाला फेज, एक ऐसी मशीन बनाने का अंजाम जिसे फितरत के मुताबिक होना ही नहीं चाहिए था। शहर में अजीम तबाही मचने के बाद बिलाखिर ये पूरा मामला अदालत में पहुंचता है और इस एक्सपेरिमेंट की कीमत सभी को चुकानी पड़ी। अदालत ने डॉक्टर वासी को सजा तो नहीं दी, क्योंकि सारी तबाही उस रेड चिप की वजह से थी जो उन्होंने नहीं लगाई थी, लेकिन उनकी सालों की रिसर्च और लैब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। प्रोफेसर बोहरा की बात करें, उन्हें तो खुद उनकी अपनी करप्ट तकलीक ने ही मौत के घाट उतार दिया। और सबसे मेन, चिट्टी। अदालत ने इंसानियत को बचाने के लिए हुक्म दिया कि उसको मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल यानी कि ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन डिसमेंटल होने से ठीक पहले उस मशीन ने कुछ ऐसा कहा जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने कहा, इंसानों के दिलों में झूठ, हसद और धोखे की अपनी रेड चिप्स होती हैं। शुक्र है मैं इंसान नहीं हूं। जरा सोचिए इन अल्फाज पर, ये साबित करते हैं कि अगर किसी एआई में कोई बुराई आती है ना, तो वो दरअसल उसको बनाने वाले इंसानों की अपनी खामियों का ही एक अक्स होती है। तो इस पूरे सफ़र को देखते हुए एक बहुत ही अहम सवाल जहन में गूंजता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा खतरा खुद वो मशीन है या वो इंसानी खामियां जो अनजाने में उसके अंदर प्रोग्राम कर दी जाती हैं? सच तो यह है कि किसी भी क्रिएटर की जिम्मेदारी उसकी बनाई हुई किसी भी मशीन से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। उम्मीद है कि आज के इस जायजे से साइंस और इखलाकियात की इस कशमकश की गहराई बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी।